पहले तो अगर पॉसिबल है तो कैमरे पर आ जाइए, बिना कैमरे के अगर आप रहते हो तो पता ही नहीं चलता कि आप सेशन में हो भी कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो कैमरे पर रहिए, कैमरे पर रहने पे ना आपका ध्यान जो है वो सेशन में ही रहता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, मान लीजिए आपने फनल क्रिएट कर लिया, अब आती है मिड मंथ की क्लोजिंग। तो हमें ज्यादातर क्या लगता है, सर ऑफर आ जाएगा तो क्लोजिंग होगी। नहीं, आप सिंपल सा सोचो कि जो व्यक्ति आपको 22,000 रुपए दे 20,000 रुपए पे कर सकता है, वो क्या 1,000 रुपए और नहीं दे सकता? वो 1,000 रुपए का इंतजार करेगा क्या आपके साथ डिसीजन लेने के लिए? नहीं ना, जहां से वो 20 लाएगा वहां से 1,000 भी लाएगा। ऐसा तो नहीं पूरा डिस्काउंट हो जा रहा 50%। डिस्काउंट कितना होता है? प्रीमियम प्लस पे 1,000 रुपए और प्रीमियम पे लगभग 500-700 रुपए। तो जो व्यक्ति 16,000 रुपए दे सकता है, 15,000 रुपए अरेंज कर सकता है, वो क्या 700 रुपए अरेंज नहीं कर पाएगा? सोचने वाली बात नहीं है। हमको क्या लगता है कि सर डिस्काउंट आएगा तो हम हर एक कस्टमर को अप्रोच करेंगे और वो क्लोज हो जाएगा। भाई यही सबसे गलत है। डिस्काउंट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो पेमेंट मोड पर हैं और वो कल परसों कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि पैसा ऑलरेडी उनके पास रेडी है। लेकिन अब जिसको काम ही समझ में नहीं आया है, आप उसको फ्री में भी अप्रोच करोगे ना तो भी नहीं लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस से कभी नहीं बिकता है। हमें लगता है ना प्राइस, आप जाकर के देखो कि एक जो फल होता है, आप नॉर्मल किसी फुटपाथ से लो तो उसकी प्राइस अलग होगी, जो गली गली बेचने आता है उसकी प्राइस अलग होगी, वही अगर कहीं अच्छे से दुकान पे सजा करके रखा हुआ है, उसका ठेला बहुत अच्छा है, उसने फूल पत्ती लगा करके रखा हुआ है, उसकी प्राइस अलग होगी। और अगर वही शोरूम में रखा तो उसकी प्राइस अलग होगी। सेब तो वही है, ठीक है, प्राइस क्यों अलग है? क्योंकि उसकी जगह चेंज हुई है। तो क्या आपका कस्टमर अपनी जगह चेंज कर पाया है? अब यहां पर कस्टमर के लिए जगह क्या है? क्या वो क्लैरिटी पे है, यानी उसको अभी प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं आया है? दूसरा, क्या वो डिसीजन के तरफ गया है? और क्या वो पेमेंट मोड पर है? अगर इनमें से कहीं पर भी आता है तब आप जाकर के उनको लाते हो। तो जब आता है क्लोजिंग का डे, तो हम बात करते हैं क्लोजिंग टेक्निक्स पे। अब जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं वो क्यों आते हैं, कोई मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? आप सोचो कि आप भी कभी कस्टमर ही थे, ऐसा तो था नहीं कि आप नहीं कस्टमर थे। आप भी कभी कस्टमर थे, आपके भी मन में वो सारे सवाल आ रहे थे जो आज आपके कस्टमर के आ रहे हैं। हो सकता है आप भी कस्टमर के रिप्लाई नहीं देते हो सकता है आप जब ज्वाइन कर रहे हैं आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे रीजन आपके साथ भी थे जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो सेम चीजें आपका कस्टमर अभी आपके साथ कर रहा है, क्योंकि वो कहता है ना कर्मा लौट के आएगा, हमने जो किया है वो आ रहा है। और अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी थोड़े समय के लिए छोड़ो, उसको देखो तो। अब हम गलती क्या करते हैं, लिखते चलिएगा, ये आपके इस क्लोजिंग पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हम क्लोजिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। कस्टमर क्या बोलता है? सोच कर बताऊंगा। एक ऑब्जेक्शन आपको देता है कि सोच के बताऊंगा, ठीक है। घर वाले मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं। अब वो घर वालों में पापा हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी XYZ हो सकता है। अभी पैसा नहीं है, सैलरी आएगी तो करूंगा, ठीक है। ऐसा करो, आप मेरा काम शुरू करा दो, जब मैं यहां से कमाऊंगा तो दे दूंगा। आप मेरा काम शुरू करा दो, मैं जब यहां से कमाऊंगा तो दे दूंगा, ठीक है। क्या गारंटी है कि मैं कमा लूंगा? क्या गारंटी है कि मैं पैसा कमा लूंगा? ठीक है। या दूसरा कहते हैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा।
घर वालों से पूछ के बताऊंगा। और इन सब का सीधा मतलब है कस्टमर ना बोल रहा है। इन सब का सीधा मतलब है कि कस्टमर आपको ना बोल रहा है, इनडायरेक्ट। हाँ, टाइम नहीं है, लिख लीजिए ये भी। अभी मैं ये सवाल आप ही लोगों से पूछूंगा। एक ऑप्शन क्या देता है? टाइम नहीं है, ठीक है। और इन सब का सीधा, जितने भी आपके मन में एक दो और भी कोई सवाल आ रहे हैं तो लिखते चलिएगा। इन सब का सीधा मतलब क्या होता है? कस्टमर आपको ना बोल रहा है, और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। सोचो क्यों कस्टमर ऐसा क्यों कर रहा है? कस्टमर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट भी तो बोल सकता है मुझे नहीं करना है। क्यों स्वाति मैम, माधवी मैम, कस्टमर ये भी तो बोल सकता है ना कि मुझे नहीं करना है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है। सोच के बताऊंगा, घर वाले मना कर रहे हैं, XYZ। हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी होंगे, कुछ अपवाद होंगे। क्यों? क्योंकि किसी की ये प्रॉब्लम जो वो बता रहा है वो जेन्युइन होगी, वो सच बोल रहा होगा। लेकिन 90% लोग झूठ बोल रहे हैं और वो आपको ना बोल रहे हैं, वो आपको कल आकर के कभी नहीं बताएंगे। हाँ, कई सारे लोग बोलते हैं कि एक्चुअली मैं अभी नहीं करना है, दो महीने बाद, 2 महीने बाद करूंगा। अभी आजकल एक जवाब आने लगा है कि सर मेरा ना, मैं 2 महीने बाद काम शुरू करूंगा, अभी अभी नहीं, अभी। और एक्चुअली में मेरे यहाँ रमजान आ गया है, मेरा 12th का एग्जाम है, मैं ये सब पूरा कर लूंगा तो बताता हूँ बाद में। ऐसे ही बोलते हैं कि सर अभी क्या है कि मेरा 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, उसके बाद मेरा रमजान आ जाएगा और फिर मैं काम शुरू करूंगा। इसके अलावा भी कोई और रीजन देता है कस्टमर आपको? कोई ऐसा रीजन जो आपको लगता हो देता है? अब आप मेरे को बताओ, आप इन सब के क्या जवाब देते हो सामने वाले को? आप इन सभी सवालों के क्या जवाब देते हो सामने वाले को? क्या जवाब देते हो? अगर कोई कस्टमर ये सारे जवाब देता है तो आप क्या जवाब देते हो? नहीं पता? अरे पता तो होना चाहिए, इतने दिन से ये सारी चीजें तो ऑब्जेक्शन में कवर हो चुकी हैं, इतना तो पता होगा। क्यों माधुरी मैम, ये तो लोगों को पता ही होना चाहिए, है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, आप लोग चैट बॉक्स का यूज कीजिए। चलिए मैं भी आज ऐसे ही शांत रहूंगा। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर क्या मतलब है? कुछ अर्जेंसी देते हैं सर? जैसे क्या अर्जेंसी क्या देते हो? ट्रेवलिंग में हो? अच्छा कोई बात नहीं माधुरी मैम, क्या अर्जेंसी देते हो आप? अच्छा, ठीक है। और अर्जेंसी क्या दोगे? आप समझो, अब इस बहुत ध्यान से समझना। एक चीज होती है नीड, ठीक है, नीड, जरूरत। और जब किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो पैसा नहीं देखा जाता, फिर फिर क्या देखा जाता है? अगर किसी चीज की जरूरत हो, नीड हो, तो क्या हम देखते हैं, कौन सा पॉइंट कवर करते हैं? लिमिटेड सीट है, ठीक है। और टोकन अमाउंट से बुक करा लीजिए, ठीक है। हाँ, अब यही करते हैं, जब वो कोई रीजन देता है ना तो हम उसको वो देने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास है। लेकिन आप समझो बहुत ध्यान से कि एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर या आप में से किसी को भी मैं बोलूं
कि आपको जहां से भी हो, कोई गुजरात से है, अहमदाबाद से है, बैंगलोर से है, यूपी से है, अगर मैं बोलूं कि बॉम्बे से दिल्ली जाना है आपको, ठीक है, आपने बोला कि मुझे एक्चुअली में दिल्ली जाने का मन हो रहा है, और मैं बोलूं कि ठीक है, मेरी ट्रेवल एजेंसी है, मैं आपको दिल्ली भेज दूंगा, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक अच्छी गाड़ी दे दूं, अच्छा ड्राइवर दे दूं, उसमें फ्री का तेल डाल के दे दूं, ठीक है, खाने के सारे साधन दे दूं, और बोलूं आप चले जाओ बॉम्बे। आपको जाने का कोई मतलब, वहां कोई पर्पस नहीं है, आपने बस ऐसे ही देखा था कि बॉम्बे दिल्ली जाना है, तो आपने इंक्वायरी कर दी कि चले जाते हैं। क्या वो व्यक्ति बॉम्बे से दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा? क्या लगता है? अब हम उसको बोले कि सर मेरे ट्रेवल एजेंसी में 10% का डिस्काउंट चल रहा है, सर टोकन अमाउंट डाल दो, कल अगले महीने हमारी लोग जाने वाले हैं। क्या लगता है अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा? आप अपने आप को रखो कि आपको जाना, और आपको ये सब कुछ मिलता है, पैसा भी नहीं लगाना है, गाड़ी भी नहीं है, सब कुछ फ्री का है, बस जाना ही जाना है, और मैं आपको डिस्काउंट और सारी चीजें दिए जा रहा हूं। क्या लगता है, जाओगे? सोच के बताना। नो। हम कस्टमर के साथ क्या करते हैं? यही कर रहे हैं। हमने पहले ये जाना ही नहीं कि वो जाने के लिए रेडी है या नहीं है, क्या उसको दिल्ली जाने का कोई पर्पज है, उसका पर्पज तो क्लियर करा दे, उसको दिल्ली जाकर के क्या फायदा मिलेगा। हमको लगता है पैसे की वजह से नहीं जा रहा है, सर अभी ना 10,000 का टिकट मैं 500 में कर दूंगा, वो 500 भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। आपके फोन में 2 सिम होता है, एक का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तब तक दूसरे का नहीं होता जब तक दोनों नहीं खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, एक से तो काम चल ही रहा है ना। लेकिन अगर उसी कस्टमर को ये बोले कि अगर आप बॉम्बे से दिल्ली जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए की जॉब लग जाती है, अगर आप बॉम्बे से दिल्ली पहुंच जाते हो, वहां एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, आपकी 1 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी। बट बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए टिकट बहुत हाई है, ट्रेन की सारी टिकट फुल है, सारी वेटिंग में है, ठीक है, बहुत सारी टिकट कैंसिल हो चुकी है, उसके बाद रास्ते सारे ब्लॉक हैं, गाड़ियां भी बंद है, आपका दोस्त गाड़ी चलाता, उसने भी आपको मना कर दिया कि मेरी भाई उस दिन मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मेरे टायर पंचर है, सब कुछ XYZ रीजन देता है, और आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि अगर मैं दिल्ली पहुंच गया तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपए की जॉब, या वो जॉब 50,000 की है, ठीक है। अब ऐसा समझो कि जो व्यक्ति महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, अब हम उसको बोले कि दिल्ली जाके 1 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी, वो जाएगा? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए है ना। जाएगा कौन? जिसकी जॉब 25,000 की होगी, 20,000 की होगी, 50,000 की होगी, या जिसके पास काम नहीं होगा। अब जिसके पास काम नहीं, उसको हम 50,000 का भी भेजेंगे तो वो चला जाएगा। अब ये सारे रास्ते बंद होंगे, लेकिन फिर भी आप हाथ पैर मारोगे, यार कोई बाइक मिलता ना तो मैं बाइक से चला जाता, 1 हफ्ते पहले ही निकल जाता, धीरे धीरे करके पहुंच जाता, और बाइक के लिए ना थोड़ा बहुत दोस्तों से पैसा ले लेता कि तेल डाल दूंगा, कम से कम बाइक में रहेगा, तो एक फ्रेंड रेडी कर लेता कि यार थोड़ी दूर तू चलाना, थोड़ी दूर मैं चलाऊंगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप दिल्ली पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है। पैसा नहीं है क्योंकि आप बेरोजगार हो, तो पैसा नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको ले जाने वाला कोई नहीं है, सारे रास्ते बंद है, फिर भी आप जा रहे हो, क्यों? क्योंकि पर्पस क्लियर है। तो क्या आपके कस्टमर का पर्पस क्लियर है? और नहीं क्लियर है ना, तो आप डिस्काउंट तो क्या, उसको फ्री में भी दोगे ना तो भी नहीं लेगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर फिर जरूरत होती है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, या यूं कहूं तो राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। अब राइट कस्टमर कैसे ढूंढे? ऐसे लोग जिनको जरूरत है। जब हम फर्स्ट कॉल पर बात करते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आपका पर्पस क्या है हमारे यहाँ आने का,
हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी करने का बेसिकली आपका पर्पस क्या है। पर्पस क्यों जानते हैं? क्योंकि जब तक हमें उसका पर्पस क्लियर नहीं होगा, हम उसको वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं कि हमें उसका पर्पस जानना है। अब समझिए कि जिस व्यक्ति ने आपको यह बोला है कि सोच करके बताऊंगा, यानी वो डायरेक्ट आपको ना बोल रहा है। सीधा सा मतलब निकालो, वो कुछ और नहीं करने वाला है, वो डायरेक्ट आपको ना बोल रहा है। तो उसके 3-4 तरीके हैं क्लोजिंग के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। पहला, कि आप बहुत प्यार से पोलाइट वे में उससे बोलो कि ओके सर या ओके मैम, मैं समझ सकता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सोच करके बताओगे और आपको सोचना चाहिए। ठीक है, आपको सोचना चाहिए। कि आप कितना टाइम से काम कर आ रहे हैं, आपके सारे जवाब देता हूं मैं। ठीक है, आपको सोचना चाहिए। बट सर एक चीज बताओ मेरे को, अगर कोई व्यक्ति ना बोलता है तो किसी को ना करने के पीछे का कोई तो रीजन होता है ना। खुल करके बात करते हैं कि सर अगर कोई व्यक्ति ना बोलता है, या मैम अगर कोई ना बोलता है योगिता मैम, तो ना बोलने के पीछे का कोई तो रीजन होता है ना। बट मैं आपको ये बताऊं तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि आपका एग्जैक्टली सोचने के पीछे का क्या पर्पस है? ठीक है, क्या आपको प्राइस समझ में नहीं आई है? ठीक है, या हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, या हमारा काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से अभी आपको सोचना पड़ेगा? क्या रीजन है? तो अगर आप मुझे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताओ, तो मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। बाकी करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड है, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। बट आप मुझे प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाऊंगा। अब ये ना बोल करके जाता ना कि मैं सोच करके बताऊंगा, सोच करके बताने वाले कभी सोच के बताते नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ चले जाते हैं। तो हमने क्या रीजन दिया, हमने एग्जैक्टली उससे सवाल पूछा, और इनमें से अगर कोई भी जवाब हो तो आप मेरे को बताओगे क्या बोलेगा? हाँ बस ये पैसे की दिक्कत है। पहला पॉइंट क्या आता है? पैसे की दिक्कत है। अब मैं बोलूंगा ठीक है, और थोड़ा बहुत काम समझ में नहीं है। अब वो अगर बोलता है कि सिर्फ पैसे की दिक्कत, मैं पूछूंगा काम समझ में आ गया है, ट्रस्ट है पूरा, वैल्यू समझ में आ रही है? अगर पैसा हटा दें, अगर ये पैसे को हटा दें, तो क्या ये वर्क आपके लिए सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। अब मैं फिर उसके रूट कॉज को जानूंगा, यानी रीजन बिहाइंड द रीजन बात करूंगा। ठीक है, अभी आज मैंने फॉलो अप किया, एक मैम थी, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, एक गांव में एजुकेशन लेती हूँ, और ऐसा है, मुझे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, एक्स वाई जेड रीजन है। तो हमने सीधा शुरुआत की, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत करो। ठीक है, पहले कंफर्टेबल उसको फील कराया, फ्री छोड़ा, फिर हमने सवाल पूछा कि अभी भी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बीटेक कर रही हूँ, या जो भी एक्स वाई जेड, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फिर हमने पूछा कि अच्छा इसके बाद क्या करने का प्लान है? उन्होंने बोला कि एमबीए करना है। क्या करना है मानो में? एमबीए करना है। एमबीए या फिर और भी एक कोई उन्होंने डिग्री बताई थी कि मुझे वो कर, एमसीए, हाँ, एमबीए या एमसीए करना है। हमने कहा ये क्यों करना है? तो बोली एक्चुअली में मेरे घर के बगल में मेरे चाचा के लड़के रहते हैं, और उन्होंने किया है, तो उसको करके ना एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाती है, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी पर्सनालिटी, और सब कुछ लाइफ सेट हो जाती है। मुझे मुझे भी वो लग रहा है कि मैं वो कर लेती। हमने कहा आप मार्केट में ये बताओ मेरे को कि एमबीए और एमसीए कितने लोग किए होंगे, और कितने लोगों की लाइफ स्टाइल सेट हो गई?
एक्चुअली मैं गांव से हूं, मुझे तो ये नहीं पता है, ठीक है। अभी मैं उसके प्रॉब्लम्स पर जा रहा हूं, मैंने उसको फ्री छोड़ा, बाकी करो या नहीं करो पैसा तो दिक्कत ही नहीं है। हमने बोला कि चलो मान लीजिए आपने कर भी लिया, तो एमबीए करने में कितना लगेगा मिनिमम, अगर बेकार से बेकार कॉलेज अगर हम पकड़ेंगे तो 2 लाख रुपए साल जाएगा, 3 साल। 3 साल के बाद 2 लाख रुपए लगा के क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी, और मिल भी गई तो कितने की, 15 से 20 हजार रुपए। और ग्रोथ होते होते कितना लग जाएगा, मान लेता हूँ 25 लग गई, प्रमोशन होते होते कितना आएगा, जितना लगाए हो ना उसकी रिकवरी करने में आधे 5 साल निकल जाएंगे, और पैसा नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अभी आपने बताया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, कहाँ से किया है? तो उन्होंने बताया कि मैं अपने लोकल गांव में एक है, और वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। उन्होंने अपना वजन डालने के लिए बोला कि वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वाला है मेरे पास। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कितने का किया था? बोला 22 हजार रुपए का। हमने कहा वो कब किया था? बोले आज से 2 साल पहले, 2024 में। हमने कहा कितना कमाया उससे? बोले एक मुझे प्रोजेक्ट मिला था, 6 हजार रुपए मिले उससे। हमने कहा आप सोचो ना, 22 हजार रुपया लगा करके 6 हजार रुपए कमाए, सही है या गलत? सोचने वाली बात नहीं है। अब हम कस्टमर को सिर्फ उसके पेन पॉइंट याद दिला रहे, उसको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई यहां पर क्या मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा। तो फिर कह रहा है यहाँ पे क्या गारंटी है, कमा लेंगे XYZ, जो भी रीजन है। मैंने कहा मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, बाकी करो या मत करो वो बात की बात है। तो फिर मैंने कंपनी की वैल्यू क्रिएट की, अश्विनी ग्रोवर, अमन गुप्ता, इन लोगों को बता, बोला हाँ मैं जानती हूँ, ठीक है। स्किल्स की बात की, हमने कहा चलो आपने जो स्किल सीखी है, क्या आपने कभी ट्राई किया उससे फ्रीलांसिंग वर्क के लिए? पता ही नहीं है। हमने कहा मिल सकता था, अगर मैं फ्री सजेशन दूं तो फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप अप्लाई करके डिजिटल मार्केटिंग काम ले सकते थे, बट आपको पता ही नहीं था। और यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आपको देते हैं, जिससे आप हमारे साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जो मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल तो यूज करते होंगे? तो बोले हाँ। हमने कहा 400 रुपए का रिचार्ज आता है, जब से आप मोबाइल यूज कर रहे हो आप सोचो कि कितना पैसा लगा डाला, रिटर्न क्या मिला? कुछ नहीं। जो अभी एजुकेशन ले रहे हो उसमें भी पैसा लगा, उस एजुकेशन के लिए और पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, उसके बाद एमसीए करना है, और एमबीए करना है एमसीए करना है, ये भी कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों को देखा है। तो बोले कि ठीक है। हमने कहा अगर चलो, तो बोले कि पापा से, हमने कहा पापा से बात किया, पापा मना कर दिए, क्योंकि आपने पापा को यही बताया ना पैसा लगाएंगे 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। उन्होंने अभी तक ये काम देखा नहीं, और वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि आपके फादर अपनी डाई हार्ट मनी आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कोई फादर ये नहीं चाहता है, लेकिन अगर उनको ये बताते कि पापा मैं स्किल सीख करके कुछ करना चाहती हूँ, तो बोली हाँ मैं करूंगी। और अब वो डिसीजन मोड पर आए, अभी वो पेमेंट मोड पर नहीं गए हैं, अब वो आए हैं डिसीजन मोड पे। अभी उनको, अब हम क्या गलती करते थे, हम यहीं पर उसको पैसे की बात करते। क्यों? क्योंकि अभी वो इंफॉर्मेशन फेज में थी, कंफ्यूज थी कि जाऊं कहां। तो पहला फेज हमने कंफर्म किया है उसका, मतलब इंफॉर्मेशन। अब वो आई है डिसीजन पे, तो हमने डिसीजन पे पेमेंट की बात नहीं की, उसको होल्ड कर दिया कि ठीक है आप कनेक्ट रहो सच एंड सच पर्सन से, और ये आपको आगे की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फादर से बात करो, जरूरत हो तो मेरी भी बात कराना, बट एक बार इन सारी चीजों को सोचना जरूर। बोले हाँ डेफिनेटली मुझे ये वर्क करना है। और प्रो से प्रीमियम प्लस तक का उसके पास ऑप्शन। अगर मैं जाता, उसने शुरू में बोल दिया था पैसा नहीं है, तो मैं जाते ही क्या करता, मैम कितना है अभी आपके पास, इलीट से आ जाओ ना, स्टैंडर्ड से आ जाओ, वो 1 रुपया नहीं देगी, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है। अब आप सोचो कि उसने कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कौन सा ऐसा गरीब है जो एमबीए करने की तैयारी कर रहा है? स्वाति मैम, एक गरीब आज के समय में एमबीए करने का सोच रहा है, एक गरीब 22 हजार लगा करके एक स्किल सीख चुका, एक एमसीए के बारे में भी सोच रहा है, उसके परिवार वाले वो बीएससी एमएससी उसको करवा रहे हैं, और वो गरीब है। नहीं, उसको एक भावना बना दी गई है कि
भैया यही सोच रखो कि मैं गरीब हूं, और यही बोल करके जिंदगी में हर जगह हाथ फैलाते रहो। समझ में आया? तो जब आप कस्टमर के रीजन यानी रूट कॉज पर जाते हो, तब आप निकाल करके लाते हो कि एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम क्या है, और तब क्लोजिंग तक आप ले जाते हो। ये कोई तुक्का नहीं है कि आपने कस्टमर को फोन मिलाया और हाँ 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 सर, यस यस यस, नो नो नो, और कहानी खत्म। भैया ऐसे पेमेंट आता तो हर कोई अमीर होती है, इतना मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना। तो समझ में आ रही है बात? क्यों क्यों हम ऐसा करते हैं? आज कई लोगों के फॉलोअप मैंने किए हैं, आपको आइडिया लगा होगा जिनके फॉलोअप हुए हैं, कि कस्टमर पैसा को ही लेकर के क्लियर था कि पैसा नहीं है, बट वो लास्ट में पैसे को ही लेकर के रेडी है कि हाँ मैं पैसा लगा दूं, मुझे ये बताओ कि मैं कमा कितना लूंगा, क्या गारंटी है मैं कमा लूंगा। अब वो गारंटी पे आ गया है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। तो हमने उसको क्या बोला, जब उसने बोला सोच करके बताऊंगा, तो हमने क्या क्या रीजन दिया कि क्या आपको पैसे की दिक्कत है, काम समझ में नहीं आया है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, XYZ कोई भी रीजन है आप मेरे को बताओ, बट यू आर फ्री, करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड है। अब वो रिलैक्स मोड पे गया। फिर पहले हम अगर उसको इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन की तरफ लाएंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले इंफॉर्मेशन क्लियर करेंगे और डिसीजन पर ला करके खड़ा करेंगे। तब जब डिसीजन एकदम कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट की बात करेंगे। डिसीजन पर अगर उसकी कोई डाउट है तो डिसीजन पर छोड़ करके उसको स्टोरी टेलिंग या फिर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे वीडियो, ये सारी चीजें हम शेयर करके पहले उसके मन में इंटरेस्ट जगाएंगे, और फिर हम उसको क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे जब हमारा मिड मंथ ऑफर, मंथ एंड ऑफर आएगा। अब ऐसे लोगों को आप ऑफर पर ले जा सकते हो, क्यों? क्योंकि अब उनको इंफॉर्मेशन क्लियर है। ठीक है, समझ में आई यहाँ की बात? तो अगर कोई आगे से ये बोले कि सोच करके बताऊंगा, तो समझ लो कि वो आपको ना बोल रहा है, और ना बोलने के पीछे का रीजन ये है कि हो सकता है वो पैसे की वजह से, हो सकता है वैल्यू की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, कोई भी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो बोला। तो आप सीधे यही जवाब पूछो कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप सोच करके बताओ, बट आप मेरे को बता सकते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के पीछे सोचता है ना, तो कोई ना कोई रीजन होता है, पैसे की वजह से, कंफ्यूजन है, क्लियरिटी है, कोई भी चीजें हैं, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वैसे क्या सोच कर बता रहे हो? दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हो डायरेक्टली कि ठीक है आरती मैम आप सोच करके बताओ, बट आप मेरे को बताओगे कि क्या सोच कर बताने वाले हो? ये काम करना है या नहीं करना ये सोचना है, या फिर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो सोचना है? सोचना क्या एग्जैक्टली exactly? और मेरे को बताओ, मैं हेल्प करती हूँ, बाकी करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम वहां पर ले आएंगे और फिर उसको वहीं पर फ्री हैंड छोड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा किसी ने मैसेज किया था, टाइम नहीं है, या कोई और सवाल था? इसके बाद क्या सवाल था? इसके बाद क्या सवाल मैंने किया था? नेक्स्ट सवाल क्या था? घर वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो, पापा मना कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको पहले, फिर अगर पापा मना कर रहे हैं तो वह एजुकेशन कर रही हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, तो घर वाले मना कर रहे हैं। हाँ, घर वाले मना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं। अब वो मैरिज है, मैरिड है, तो उनके रीजन अलग होंगे, और अगर वो अनमैरिड है तो उनके रीजन अलग होंगे। हाँ, आते हैं, आप स्टार्ट करवा दो। ठीक है, तो घर वाले अगर मना कर रहे हैं तो मैं पहले उनके रूट कॉज को जानूंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली घर वाले को क्या बताया। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, घर वाले मना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर वाले के मना करने के पीछे का रीजन बिल्कुल सही है। कभी उसके घर वालों को गलत मत बताओ कि अरे आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, उन्होंने तो ऐसे ही मना कर दिया। कभी भी किसी को ना उसके फैमिली पर ईगो हर्ट करोगे तो फिर आप कस्टमर खराब कर दो। तो उसको बोलो कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि वो मना कर रहे हो, और उनका मना करना बिल्कुल सही है। ठीक है, बट आप मेरे को बताओगे कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया क्या कि उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया? पहले ये समझो कि उन्होंने क्या बताया। तो बोलते हैं कि मैंने अपने पापा को बताया था कि पापा यहाँ 6,000 7,000 रुपया लग रहा है, और दे दो, और जहां पर मैं कुछ सीख करके महीने के 30-40 हजार रुपए कमाने लगूं। और यही लगभग लगभग लोग अपने परिवार को बताते हैं। जब उनके परिवार और पूछते हैं अच्छा उसमें करना क्या क्या है,
पापा कुछ नहीं है, वो कुछ वहां पर ना कॉलिंग वगैरह का काम है, वीडियो बनवाते हैं और वहीं पर कुछ पैसा लगाना, आप दे दो ना। उनको डर लगता है क्योंकि मार्केट में फ्रॉड और स्कैम बहुत हो रहा है। तो आपके पेरेंट्स गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स अपनी डाई हार्ड मनी, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, अपने घर के खर्चे काटते हैं, अपने सपनों को सेक्रीफाइस करते हैं, फिर आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। वो आपके एजुकेशन के लिए कभी मना नहीं करते। तो आप अपने पेरेंट्स से क्या बात करोगे वो भी आप उनको बताओगे कि ठीक है देखो, अगर आपने बिल्कुल 100% ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट आप मुझे बताओ कि आपको इस काम की क्लैरिटी है या नहीं। पहले तो कहीं ना कहीं उसको भी कंफ्यूजन है, इस वजह से वो पेरेंट्स पर डाल रहा है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ना बोल रहा है वो आपको। अगर उसने बोला कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं आपको ना बोल रहा है। और इसके दो रीजन हो सकते हैं, या सकते हैं घर वाले ने खुद मना किया हो, या इसका खुद का मन ना हो और डर रहा हो कि घर वाले से बोलेंगे तो यार वो डायरेक्टली मना कर देंगे, इसलिए इनको ऐसे ही बोलते थे। तो मैं वहां पे बोलूंगा कि आपने घर वालों को, पहले तो आप मेरे को बताओ कि आपको चीजें क्लियर है, काम समझ में आया है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे आप आगे ग्रो कर पाओगे, कौन कौन सी स्किल सीखोगे, एजुकेशन के साथ ये स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फ्यूचर क्या है। और पहले अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको ये पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने पेरेंट्स को बताया तो मैं बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स को बताओ कि पापा, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके साथ मैं मार्केट की कुछ हाई एंड डिमांडिंग स्किल सीखना चाहता हूँ, जिससे अगर मैं इन फ्यूचर एमबीए, बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए जो भी वो कर रहा है, उसको करने की वजह से जॉब नहीं मिलती, तो मेरे पास एक ऑप्शन हो जिससे मैं घर बैठे या कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकूं। ऐसी कोई स्किल सीखना चाहती हूँ जिसकी डिमांड आज मार्केट में है, ठीक है। मैंने एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट पे, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी किया था जहां पर ये सारी स्किल्स सिखाई जाती है एक्सपर्ट के थ्रू, और वहां पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप चाहो तो एक बार मेरे साथ उन सारी चीजों को देख लो कि क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है, और अगर आप कहोगे तो मैं उसको आगे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां से मेरा फ्यूचर है। पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे नहीं बेटा करना ही नहीं है, वो बोलेंगे ठीक है, अगर कह रहे हो तो चलो एक बार देखते हैं, समझते हैं। आप फील करो ना, अगर आपका कोई बेटा, आपका कोई गार्जियन आपको ऐसे समझाए तो आप मानोगे। हम क्या बोलते हैं कि पापा 6,000 7,000 दे दो और मुझे यहाँ पे लगाना है, और वहां पे 2 महीने में कमाऊंगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। वो समझ जाते हैं फ्रॉड है, क्योंकि मार्केट में ऐसा फ्रॉड चल ही रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया कि उनको बताया कि मैंने पेरेंट्स को, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो आते हैं कि मतलब उनके हस्बैंड या कोई XYZ मना करते हैं। तो पहला तो रीजन समझो कि कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, या फिर इनको खुद कंफ्यूज, जैसे मान लीजिए आपको पूरी नॉलेज ना हो, ठीक है, और आप मेरे पास कोई चीज लेकर के आओ और मैं बोल दूं अरे अरे बेकार है सब, इस सब चक्कर में मत पड़ो, आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं उस चीज में कि हाँ सही कह रहे हैं, अरे छोड़ो मैं भी देख रहा था ना, उसमें कुछ था नहीं, छोड़े जाते थे, क्योंकि उस समय तो आप मोटिवेटेड थे। तो पहले आप उसको समझाओ कि ये प्लेटफॉर्म उस हाउस वाइफ के लिए क्यों जरूरी है और यहाँ से उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, और उसको बताओ कि वो अपने हस्बैंड से कैसे बात करे। और अगर यहाँ पर हस्बैंड ना माने, तब आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि देखो हम भी एक हाउस वाइफ है, और हम सब के पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता ही होता है जो हम अपने लिए सेव करके रखते हैं। बट मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मेरे को एक डर था कि मेरे पास बचा हुआ 22,000 रुपया अगर मैं लगा दूंगी तो यही मेरे पास जमा पूंजी और खत्म हो गया, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। क्या आपके भी मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मेरे पास 6,000 7,000 10,000 रुपए हैं, लगा दूं पता नहीं कमा पाई, और तुरंत वो बोलती हाँ हाँ मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मैं लगा तो दूं डियर सिस्टर, मैं लगा तो दूं, बट पता नहीं नहीं हो पाया तो वो भी मेरा पैसा चला जाएगा, या मैं किसी से मांग के लगा दूं चला जाएगा, तो यानी उसको सेल्फ डाउट है, उसको ट्रस्ट इशू है, ठीक है। अब सेल्फ डाउट और ट्रस्ट इशू जब उसका दूर करो और उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाओ, झूठ बोल करके नहीं, उसको बोलो कि ठीक है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पैसा डूब जाएगा या आप नहीं कर पाओगे,
उसके रूट कॉज को जानो, रीजन बिहाइंड द रीजन, उसके कारण को समझो कि उसको ऐसा लग क्यों रहा है। हो सकता है उसके साथ कभी फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, उसके साथ फ्रॉड हुआ हो, उसको कहीं कोई दिक्कत आई हो, तो इस वजह से फिर उनको वहां पर लाओ और उनको कनेक्ट रखो, फिर उनको थोड़ी थोड़ी स्टोरी टेलिंग करो, हाउसवाइफ से रिलेटेड उनको स्टोरी भर भर के दो, अपने स्टेटस पर लगाओ, जिससे वो नर्चर होंगे, फिर आपको पेमेंट मोड तक जाएंगे, ठीक है। अब वो बोलते हैं आप पैसा लगा दो, ठीक है, आप लगा दो, हम कमाएंगे तो दे देंगे। बोलो बिल्कुल मैं पैसा लगा देती हूँ, कितना लगा दें? बिल्कुल मैं पैसा लगा देती हूँ, बट आप मेरे को बताओ कितना लगा दे पैसा, कितना लगा दे? पूरा पूरा कितना? पहले ये समझो कि उसको कितना पता है, पूरा कितना लगा दे? चलो मैं लगा देती हूँ, पैसा भी मैं लगा देती हूँ, पैसे की ही दिक्कत है, कोई और दिक्कत नहीं है, सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम है, चलो मैं लगा देती हूँ। मेरे कुछ सवालों के जवाब आप दे दो, अगर आपने मेरे सवालों के जवाब दिए तो मैं आपके लिए पैसा लगाने को तैयार हूँ। ये कंपनी क्या करती है? क्या समझा कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? आपको यहाँ पर क्या काम करके पैसा मिलेगा? और जिसको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी वो कभी ये नहीं बोलेगा कि पैसा आप लगा दो, और जिनको नहीं क्लियर वही पूछेंगे। तो आप उनसे पूछो कि आप मेरे को बता दो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, आपको क्या करना होगा, और आपको ऐसी कौन सी स्किल्स आती है जिसके बिहाफ पर हम आपको काम देते हैं। क्या बोलते हैं फिर? आप सिखाओगे ना, आप सिखा देना, आप सिखाओगे, आप सिखाओगे, हम सीख लेंगे, और जब कमाएंगे तो ले लेना। बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बोला कि ठीक है मैम, आप मेरे को बताओ कि ये तो वही बात नहीं हो गई कि डॉक्टर के पास गए, सर मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो पैसा दूंगी। वहां तो अपने ऑपरेशन का भी पैसा हम देते हैं, उस फॉर्म पर भी साइन करते हैं कि ऑपरेशन के दौरान अगर हमारी जान चली गई तो भी जिम्मेदारी हमारी है। तो वहां पे भी तो पूछ सकते थे ना। बट इस पैसे के पीछे का कोई रीजन और है। क्या आपको खुद पर डाउट नहीं हो पा रहा है, या कोई डर लग रहा है? पैसा नहीं है, सच में मेरे पास नहीं है, मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी आप हमारे पास आए हो, मुझे पता है भावना मैम, सगुफ्ता मैम, रश्मि मैम, मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी आप मेरे पास आए हो। बट अब ये पैसे की प्रॉब्लम आपको कब से है? पैसे की प्रॉब्लम कब से है? 2 साल, 3 साल? अच्छा 2 साल पहले आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? बोर होने लगे तुरंत बोलो कि देखो सर, मैम अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे तो कैसे मैं आपको कोई काम प्रोवाइड करूं? भाई ये कोई तुक्का थोड़ी है आप आओगे पैसे कमाने लोगों, ये तो कुछ सवाल है ना। आप नहीं दे पाओगे तो फिर कैसे काम करोगे? ये तो हम कुछ बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, और हमारे यहाँ जब स्किल सीखने की बात होगी तो अगर मैं फ्री में आपका करा दूं तब तो मेरी नैया डूब जाएगी। मैं किस बिहाफ पे आपका फ्री में काम करा दूं? ठीक है, पहले समझाओ, और जब उसका वाई क्लियर हो जाएगा, उसका पर्पस क्लियर हो जाएगा, तब उसको मोड़ करके लाओ कि देखो भैया पैसा इसलिए लग रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्री में होता ना तो पहले कॉल पर यहाँ तक नहीं लाते, वहां आपका फ्री में करा देते, बोलते जाओ, और तब यहाँ पर कोई पैसा कमाता नहीं, भीड़ लगी होती, क्योंकि करने वाले भी आते और ना करने वाले भी आते, टाइम पास वाले भी आते, और बिना, तो कंपनी ना तो इतना सपोर्ट दे पाएगी फ्री में, ठीक है, ना तो इतना सपोर्ट दे पाएगी, ना तो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाएंगे, ना तो हम आपकी ग्रोथ करा पाते अगर ये सब कुछ फ्री में होता, ठीक है। तो पहली बात तो आप सोचो कि अगर आप फ्री का ढूंढ रहे हो तो कब से ढूंढ रहे हो, क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ्री जैसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो, सच में सीरियस हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए कुछ रास्ते ढूंढ सकती हूँ, मैं आपकी वहां पर कुछ हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो कुछ टोकन अमाउंट होते हैं जहां पर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट तभी जब आप पूरी तरह से
एक दो ही आते हैं, वो हम तभी करेंगे जब आप मुझे कंफर्म करा दोगे कि आपके लिए जरूरत है या नहीं। फिर वही एग्जांपल कि देखो डियर, फोन टूट जाए, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? मांग लेंगे। क्यों मांग लोगे? क्योंकि जरूरत है। और यहाँ पर पैसे भी कमाने के लिए तो एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना। तो अगर आपको पता हो कि आप एक बैंक में 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 22,000 रुपए जमा कर रहे हो और धीरे धीरे 5% ब्याज पर वो पैसा बढ़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या आप वहां पर पैसा लगाओगे या नहीं? पैसा लगेगा। देखिए, पैसा पहली कॉल पर तभी बोलते हैं क्योंकि आप वहां पर उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट कॉल में बताई थी कि पैसा लगेगा क्या, पैसा क्यों, क्या सिखाओगे, ठीक है। अब आता है और कौन सा जवाब था? टाइम। फिर बोलते हैं टाइम लगेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सबसे झूठ है, सबसे झूठा बहाना है टाइम नहीं। और इसको आप सब बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। उनको बोलो कि देखो ये टाइम नहीं है, सोशल मीडिया चलाते ही होगे। और ये बात अगर पहले कॉल पर किया है तभी आप यहाँ पर अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आपने उसका पहले रीजन नहीं समझा है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं मैनेज कर पाओगे। अगर आप कर रहे हो तो फिर आप बोलो कि आप सोशल मीडिया तो चलाते ही होगे, और चलाते हो तभी हमारे पास इंक्वायरी आई है। अब ऐसा मत बोलना कि सोशल मीडिया चलाते ही नहीं है। क्या सोशल मीडिया चलाते हो तो उस समय आपके पास टाइम होता है? और वही टाइम तो यूज करके यहाँ से पैसा कमाना है, वही टाइम तो यूज करना है, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी निकालना है। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा बहुत है। तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप उनको कहने कराओ कि देखो ये टाइम कभी किसी के पास होता नहीं है, जरूरत पड़ती है तो हम टाइम निकालते हैं। या जिंदगी टाइम नहीं है, बिल्कुल, बहुत मैं मानती हूँ आपको बात को, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने देते हैं। फिर क्यों कमाना है, क्यों सपनों के बारे में सोचना है, क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि टाइम तो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, टाइम तो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। क्यों? और वो कहे तो बात समझ में आती, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम 24 घंटे ही है, आपके पास भी, मेरे पास भी, और हर हाउस वाइफ के पास 24 घंटे का ही टाइम होता है। और सब खाना बनाने का सारा रूटीन होता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। और वो भी हम सिखाते हैं कि आप अपने टाइम को प्रॉपर वे में कैसे मैनेज करके अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो टाइम नहीं एक बहाना है, बाकी टाइम तो हर किसी के पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसा अरेंज करके आपसे कनेक्ट करूंगी, ठीक है। पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप पैसा अरेंज करके करोगे तो आप मेरे को बताओ, चलो पैसा अरेंज करके आप कर लोगे। आप मेरे को ये चीज क्लियर कर दो कि काम समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर है, वर्क प्रोसेस एकदम पक्का कंफर्म है, करने के लिए रेडी हो, सिर्फ पैसे की ही दिक्कत है ना, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो पैसे की तरफ मत जाओ, पहले ही वो चीजों को समझो। मैम आप मेरे को खुल करके बताओ कि सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम है या कोई और रीजन। और जब आप बार बार पूछते हो तो वो डेफिनेटली बताते हैं कि हाँ मैम पैसा तो ठीक है, मैं अरेंज कर लूँ, मुझे अभी ये सारी चीजें ना समझ में नहीं आ रही। बताता है जब कस्टमर आपको एक बार में नहीं बताएगा, 10 बार उससे पूछोगे, फोर्स करोगे, तो वो बताएगा कि हाँ पैसा प्रॉब्लम नहीं, ये है। ठीक है, अगर उसने बोला हाँ सिर्फ पैसे की दिक्कत, तो मैं पूछूंगा पैसा चलो अरेंज करोगे, कहाँ से करोगे, क्या सोचा है, कहाँ से करोगे? भाई से ले लेंगे, दोस्त से ले लेंगे। अगर भाई ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? नहीं नहीं मेरा भाई दे देगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका भाई दे देगा। कहीं ना कहीं आपने अपने भाई की, अपने दोस्त की हेल्प की होगी तो वो दे देंगे। नहीं नहीं मैंने कभी हेल्प वगैरह नहीं की है, बट वो दे देंगे। फिर तुरंत समझो कि उसको बताओ कि देखो, जिस दोस्त की, जिस भाई की आपने कभी हेल्प नहीं की है, कि क्या गारंटी वो आपको पैसा दे देगा, और क्यों दे देगा?
फिर आप पैसा कहां से लाओगे? यानी उसके रूट कॉज को समझिए। अच्छा, कितने दिन में अरेंज कर लोगे, कितना टाइम? क्योंकि हमें आपका स्लॉट अभी होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आप मेरे को बताओ कि कितने दिन में कर लोगे। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम आपका स्लॉट रखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप मेरे को क्लियर बता के चलो, मैं 2 हफ्ते में कर लूंगी, मेरी सैलरी आएगी, मैं उससे ले लूंगी XYZ। ठीक है, आप 8 दिन का टाइम मांग रहे हो, मैं 9 दिन का टाइम लेके चलती हूँ कि 9 दिन के अंदर आप मेरे को पेमेंट करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करा दो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इन 9 दिनों में मैं आपको, अगर आप चाहो तो, मैं आपको कुछ आपके काम से रिलेटेड कंटेंट शेयर करूंगी, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी और आप जल्दी डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं भेजूं, और अगर वो चाहेगा हाँ आप भेज देना, ठीक है, और कहेगा नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसा कर लूंगी, तो समझ लो कि ये कहीं ना कहीं अभी भी डाउट में है, और ये ना बोल के जा रहा है, ये ना बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट आपको नहीं, ना बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर करना होता तो ये बोलता कि हाँ मुझे भेजते रहना, मैं देख लूंगा, फिर बाकी मैं कराऊंगा। अगर ये डायरेक्टली करा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब उसको ना बोल रहा है आपको। ठीक है, तो उसको समझिए कि पैसा कहां से लाएगा, कब लाएगा, कितने दिन में अरेंज हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करेगा। ठीक है, तो अगर वो बोलता है कि मेरी जॉब सैलरी आएगी, मेरे यहाँ से आएगा तो मैं कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है मैम, सैलरी कब आती है? 10 तारीख को। ठीक है, ओके, अभी सैलरी आने में 10 से 15 दिन का टाइम है। आपने कभी ना कभी इन फ्यूचर किसी की हेल्प तो की होगी, कोई ऐसा दोस्त होगा जो इमरजेंसी में आपकी कोई हेल्प कर सकता हो। सैलरी 10 तारीख को आ रही है, आप उस दोस्त को बोलो कि मुझे कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए, मुझे जरूरत है, 10 तारीख को मेरी सैलरी आएगी तो मैं तेरे को दे दूंगा। आप वहां से लेकर के अपना वर्क स्टार्ट करो, तब तक आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाओगे, और हो सकता है कि आपने सही प्रोसेस से काम किया, तो आप अर्निंग की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर यहां से कमा लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 तारीख को सैलरी आएगी तो अपने दोस्त को दे देना। क्यों इतना वेट करना, क्यों इतना इंतजार करना? अब वहां पर ट्रेनिंग का, वहां पर मेंटोरशिप की बहुत सारी जो कि अर्जेंसी आप लगा सकते हो, उसको ऑप्शन दो रिलेटिव से, बाकी लोगों से, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है 10 तारीख को सैलरी आ जाएगी, तो भाई जहां से वो आपको देगा वहां से वो दोस्त को दे देगा, कंफर्म तो है ना, पैसा आ ही रहा है। ठीक, और क्या था, और क्या ऑब्जेक्शन था? तो बोलिए कि सेशन देखकर हमने आपका कौन सा खजाना लूट लिया है, सेशन दिखाकर बार बार आपका फ्रॉड किया, आपका कौन सा खजाना लूट लिया, मेरे को बताओ, कहाँ लूट लिया खजाना? कौन सी आपकी राजा की संपत्ति मैंने हड़प करके अपने काल कोठरी में जब्त कर ली है? जी रश्मि मैम। हाँ सर, एक कस्टमर काफी मतलब 1 मंथ से कनेक्टेड है, जॉब करते हैं वो, लेकिन अभी बोलते हैं कि मनी इशू है। तो उनको बोलिए कि देखो जॉब कर तो फिर भी आपको पैसे की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये काम तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप वहां पर फिर मैंने हाँ, आज स्टेटस लगाया था ना कि जिनको ऑप्शन है, तो ऑप्शन दिए तो उन्होंने मुझे डी ऑप्शन, मतलब फिर मैंने देखा उसमें मनी इशू मैंने लिखा हुआ है, तो काफी कस्टमर के डी ऑप्शन आए मुझे हाँ, आंसर में। तो फिर उनको कहना है कि सिर्फ पैसे की ही दिक्कत है ना, काम समझ में आ गया, काम पे जाइए, फिर उनको बताइए कि देखो पैसे की प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा रहती है, इमरजेंसी आता है, पैसा अरेंज करते हैं, तो पैसे की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे काम करो, एक बार इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम के लिए पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर पैसे की प्रॉब्लम को जिंदगी भर फेस करते रहें। ठीक है, उनको बोलिए कि पहले काम पर फोकस, पहले उनके काम को समझिए, उनको काम की क्लियरिटी मिल पाई है, और पैसे की दिक्कत है, बोलिए आप सैलरी को, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जिनके पास पैसे नहीं थे, बट उनको ये पता था कि यहाँ से वो ग्रो कर पाएंगे, आज वो महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमा रही है, आप सैलरी होने के बाद भी नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा आपके सपनों को कैसे पूरा करेगा,
आपके जो डिजायर हैं वो कैसे फुलफिल होंगे? फिर तो आपके लिए कोई ना कोई, चलो यहाँ से मत करो, कोई तो काम स्टार्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और जो स्टूडेंट है एक उसका पैसा चला गया है तो फिर उसको कनेक्ट कैसे करो सर? उसका पैसा डूब गया है कहीं पर। मतलब जैसे अपने आईडीपी में चला गया है, किसने स्कैम किया है उसके साथ, तो वो बोले कि मैंने उनको बोला है छोटा पैकेज उनको से आप आओ, कनेक्ट, फिर उनको आप अगर मेरे से कनेक्ट कराइएगा एक बार, ठीक है? ठीक है सर, ऐसे लोगों को आप क्योंकि वो बोलिए। इंटरेस्टेड है करने के लिए, वो टेलीकॉलिंग का काम कर चुकी है, इंटरेस्टेड लग रही थी सर मुझे। हाँ, तो उनको कनेक्ट कराइए एक बार, देखेंगे कि क्या कंपनी के एंड से जिसने जिनको उन्होंने पैसा दिया उनकी आईडी वगैरह कंपनी में अगर होगी तो उनको हेल्प मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर कंपनी के एंड से अगर उनका कोई सपोर्ट हो पाएगा तो देखा जाए, ठीक है? क्या गारंटी है मैं कमा लूंगी? ठीक है, सर सेशन अटेंड करने के बाद रिस्पांस नहीं देते हैं, कॉल करने के बाद भी। आपने शुरू में ही उनसे ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया है। आप समझो, जो लोग कहते हैं ना कि सर कस्टमर रिस्पांस नहीं देता, सीधा सीधा रीजन समझो कि आपने किसी से पैसा ले लिया या किसी ने आपको कोई काम बोला है, ठीक है? मैंने आपको कोई काम बोला, ये काम करना है, और आपने वो काम नहीं किया। अब मैं आपको फोन करूंगा, आपको क्या लगेगा? अरे उसी के लिए फोन आ रहा है। लेकिन अगर वो आप पर पूरा विश्वास हो कि यार ये मेरे को डांटेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ पूछेगा नहीं, तो आप फ्री होकर के बात करोगे ना। इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करो, कस्टमर को फ्री छोड़ो कि वो आपके साथ कनेक्ट रहे, अभी के लिए नहीं, इन फ्यूचर। वो आपको रिस्पांस इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपका रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी नहीं है। आप उसको यह लग रहा है यार फोन करेगा तो पैसा मांगेगा, फोन करेगा तो मेरे से ये सवाल पूछेगा, फिर ऐसा करता है, इसका फोन ही नहीं उठाते। और जितनी बार आप फोन करते हो उतनी बार उसके ट्रस्ट को तोड़ते हो, उतनी बार उसके अंदर और डर बढ़ता है, और बार बार करके आप उसके कस्टमर को ब्लॉक कर देते हो। तो वॉइस नोट चैट के थ्रू उसको कंफर्टेबल फील कराओ, उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको कंटेंट शेयर करो, स्टोरी लगाओ जिससे वो नर्चर हो। बच्चे छोटे हैं, ठीक है, बच्चे छोटे हैं, ओके, तो बच्चे छोटे हैं, फिर आपने कहीं ना कहीं, बच्चे छोटे थे तभी तो इंक्वायरी किया था ना काम सोचने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने इंक्वायरी कर दिया उसके बाद बच्चे छोटे हो गए, बच्चे तो शुरू से छोटे थे। ऐसा तो नहीं है स्वाति मैम कि भाई इंक्वायरी किया उसके बाद बच्चे छोटे हो गए, ये तो कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है। भाई जब आपने इंक्वायरी किया होगा तब भी आपके बच्चे छोटे थे, तो आपने क्यों इंक्वायरी किया था जब बच्चे छोटे थे? ऐसा तो नहीं आप घर छोड़ करके कहीं काम करने जाना है। ये तो इनलॉजिकल रीजन है ना कि बच्चे छोटे हैं, ये तो बहाना है, सीधे सीधे ना है, इसका मतलब सीधे सीधे वो ना बोल रहा है। तो वहां बोलोगे देखो मैम बच्चे छोटे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई ऑफिस में जाके वर्क नहीं करना है, यहाँ वर्क फ्रॉम होम है, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का काम, किसी के दबाव में काम नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे भी निकालोगे तो आप प्रॉपर वे में काम कर पाओगे। बट अगर बच्चों की प्रॉब्लम हटा दें तो काम समझ में आ गया, सीधे रूट कॉज पे आएंगे कि काम और पर्पस, वाई, वैल्यू मिली है या नहीं मिली। इन्हीं 3 रीजंस की वजह से वो आपको ना बोलता है, इन्हीं 3 रीजंस की वजह से वो बहाने बनाता है। तो जब भी वो प्रॉब्लम दे सीधे दूसरे प्रॉब्लम पर शिफ्ट होना है कि भैया ये मेरे को क्लियर करो, ये क्लियर है तभी हम बच्चों वाली प्रॉब्लम पे जाएंगे। पहले ऑनलाइन वर्क किया था हमने, पैसे वेस्ट हो गए, कहाँ पे किया था? सीधा सवाल, कहाँ पे किया था? ठीक है, ऑनलाइन वर्क किया था तो कहाँ पे किया था? चलो एक एक करके कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। जी सगुस्ता मैम बताएं। सर मैंने जिनका आपके पास भेजा था ना, पूछा था जिनके बारे में, जो पहले ही बोल रही थी कि पैसे लगाने होंगे, मुझे पता है, फिर मैंने वॉइस नोट भी भेजा तो फिर उन्होंने लिख के भेजा है कि अरे बहन मुझे पता है, अभी आप बोल रहे हो कि बाद में मुझे पैसे ही लगाने होंगे और मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मेरे पास टाइम लगाना आपका बेकार है। हाँ, तो बोले कि बिल्कुल, मैं तो उनको बोलते कि बहुत अच्छी बात है सिस्टर, कहीं ना कहीं फिर फ्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी ऑनलाइन बेकार है, गलत जगह टाइम लगा रहे हो, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि कहीं फ्री का मिल जाए। मैं सच बता रही हूँ, आप यहाँ से नहीं, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओगे पैसा लगेगा, लिख लेना। और अगर फ्री का कुछ भी मिले ना
और बिना स्कैम फ्रॉड के, तो मेरे को भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ रेडी हूँ, फ्री का मिले। और जहां पे ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हो, मेरे को बताना, एक झटके में काम छोड़ दो। टाइम जहां वेस्ट कर रहे हो, जहां टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम तो वैसे भी इन्वेस्ट हो रहा है, आप नहीं कोई और सही, कोई और सही। हमारे पास आप अकेले थोड़ी हो, 14,000 लोग हैं, 40,000 की इंक्वायरी आई पड़ी है, आप अकेले थोड़ी हो कि हमें आप ही के पीछे भागना है। लेकिन हाँ, अगर आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप ऐसा ही काम ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं कर रहे हो अपने साथ। कि हमें भाई पता भी है कि आगे रास्ता खाली है, फ्री में कुछ मिलता नहीं है, लोग पैसे मांगते हैं, और फिर भी हम वही काम ढूंढे जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो डियर, टाइम तो कहीं ना कहीं आप अपना वेस्ट कर रहे हो, सोचना जरा। और फिर मेरे को बताना, अगर ये काम समझना है तो मैं बता सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, अदरवाइज टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वॉइस नोट डाल दूंगी सर इसके। हाँ, ऐसे ही अब जब उसको फील होगा ना, तब वो समझेगा, और नहीं किया तो वैसे भी उसका क्या जा रहा है, आपका भी कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है जी, भावना मैम। सर वेबिनार का रिकॉर्डिंग भेजा था, उसके बाद किसी एक ने सीधा यही मेरे को रिस्पांस दिया कि नहीं करना है, मतलब मुझे नहीं करना, तो इसको कैसे मतलब देखें करें? ओके डियर, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना, मैं समझ सकती हूँ कि आपको नहीं करना, बट आपको क्यों नहीं करना आप मेरे को बता सकते हो? काम समझ में नहीं आया, या फिर जो सोच करके आए थे वो आपको नहीं मिला, या पैसे का रीजन है? क्या रीजन है जिसकी आप वजह से आप नहीं करना चाहते? ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प, हाँ, ताकि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाऊँ। बाकी करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं, क्योंकि इंक्वायरी आपने किया तो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और कई सारे सर तो बताया था कि किया था। हाँ, तो देखो, उनको फिर बताओ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे और उनमें क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या होता था, हम क्या देते हैं। ठीक है, हम स्किल सिखाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम कोई मनी रोटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ ना, आप मेरे को बताओ कि पैसा फंस जाएगा, आप मेरे को एक इंडस्ट्री बताओ जिसमें लोगों के पैसे फंस जाते हो, वहां अश्लील ग्रोअर आते हो, उनको न्यूज मीडिया पब्लिक में जा करके उनको मतलब कवर करती हो, न्यूज मीडिया में बहुत सारी जगह पे वो पब्लिश हो। ठीक है, सानिया नेहवाल, अश्लील ग्रोवर, अमन गुप्ता जैसे लोग आ रहे हो। कोई एक फ्रॉड कंपनी बताओ जिसको पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में उसके फाउंडर को बुलाया गया हो। कोई एक कंपनी बताओ जिसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन हो। कोई एक फ्रॉड कंपनी बताओ जो नेपाल, बांग्लादेश और दुबई में भी काम कर रही हो। कोई एक फ्रॉड कंपनी। ठीक है, तो फ्रॉड एक जगह हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर जगह फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मैंने कभी किया था, मैं मान लेता हूं कि आपके भाई ने, आपके चाचा ने किया था। आप मेरे को एक सीधा सा सवाल दो, मैं समझ सकता हूं कि आपके भाई ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया। क्या आपके घर में कोई कभी जीवन में हाई स्कूल ही नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ही नहीं। चलो, आपने कल खाना खाया था, फूड पॉइजनिंग हो गई, जीवन में खाना ही नहीं खाओगे। सड़क पर चल रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने करे कभी ऐसा हो, चोट लग गई, सड़क पे चलना छोड़ दोगे? हो सकता है कि उस दिन खाना खाते समय आपने कुछ गलती कर दी, हो सकता है एग्जाम में आप प्रॉपर तैयार ना रहे हो सकता है सड़क पर चलते समय आपने सेफ्टी यूज की बट सामने वाला ड्राइवर कंफ्यूज था। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी जीना ही छोड़ देंगे। हाँ, अब डिसीजन होता है कि पहले इस प्लेटफॉर्म को समझे कि क्या यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, फिर डिसाइड करो कि करना है नहीं करना है। अगर आपको ये पता हो कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर महीने के 20 से 25,000 रुपए कमाए जा सकते हैं और उसके लिए 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे या पहले काम समझेंगे? पहले काम समझेंगे ना, तो पहले काम समझिए। अगर काम समझ में आएगा तो आगे बात करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट आप 1 रुपए मत करो ना, मुझे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, काम तो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है जी मैम, चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम
हाँ सर, मेरे पास 4 कस्टमर ऐसे हैं सर। इनको वीडियो एडिटिंग में अच्छा यूज हुए हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग में। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका कहना है कि पेमेंट हम नहीं करेंगे, पैकेज कोई परचेज नहीं करेंगे, बस हमें क्लाइंट्स दे दो, अगर क्लाइंट्स मिल जाए तो हम वर्क करके देंगे। तो इनको क्या बोल सकते हैं सर? तो उनको बोलिए कि पता है आप कब से ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ही के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सारे काम ढूंढे हैं और आप काम कर रहे हैं। वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से नहीं, बहुत सारे हैं। फ्रीलांसिंग साइट है, अपवर्क है, फाइबर है, ऐसे 5 से 6 प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी स्किल्स को अपलोड करके अपने रिज्यूमे डाल करके काम ले सकते हो। बट आपको नहीं पता है ना, आपको जो आता है उसकी जरूरत मार्केट को नहीं है। आपको लगता है, अगर आपको लगता है ना कि आपने इतनी सारी चीजें सीखी तो आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सच बता रहे हैं, आप अभी भी ढूंढ रहे हो, मतलब आप मार्केट से आउट हो। फिर हम स्टोरी टेलिंग करेंगे कि देखो हमारे यहाँ इन्होंने सीखा, ये काम कर रहे हैं, उन्होंने सीखा वो काम कर। सुमायरा मैम, वो अरे मंजरी मैम का बता सकते हैं कि मंजरी मैम यहाँ से सीख करके फ्रीलांसिंग वर्क कर रही हैं, उन्होंने भी सीखा था, आज वो काम ढूंढ थोड़ी रही हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर को बोल सकते हो कि देखो काम सीखा है, बहुत अच्छी बात है, बट आपके पास काम नहीं है। तो हमने तो पता चला हमने पूरा एमबीए पीएचडी कर लिया और कमा 1 रुपया नहीं रहे, तो ऐसे काम का और ऐसी डिग्री जीरो है। अगर हम उस डिग्री से कोई पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिग्री हमने उस प्रॉपर वे में नहीं सीखी है ना। इफ यू डोंट माइंड, बट आप समझो कि कहीं ना कहीं आपने या तो प्रोसेस नहीं समझा है या तो नहीं, क्योंकि उस डिग्री को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगाया था, और क्यों नहीं जाकर के उस इंडस्ट्री से, उस इंस्टीट्यूट से बोला कि मैंने आपके यहाँ से ये डिग्री सीखी और मेरे पास आज भी काम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अभिलाषा मैम मैं देखता हूँ अभी आपको। ठीक है, और क्या क्या सवाल थे? चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, समझ आया कि क्लोजिंग के टेक्निक्स के लिए आपको क्या क्या, आप पहले सामने वाले का रूट कॉज समझिए, वो क्यों आया है, क्या जानना चाहता है, फिर आप उसको क्लोजिंग की तरफ ले जाओगे। डायरेक्ट अगर क्लोजिंग की तरफ ले जाओगे तो क्लोजिंग कभी भी नहीं होती, फोर्स करने से कभी क्लोजिंग नहीं होती है। उसका पर्पस क्लियर करिए। आप में से जितने भी लोगों ने फॉलो अप करवाया था, आपके सारे कस्टमर ने पैसे की भी प्रॉब्लम बताई थी, बट मेरे सामने आके उनके कभी पैसे प्रॉब्लम आई ही नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि सर पैसा दिक्कत है, कि सर मैं पैसे की वजह से मना कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल स्वाति मैम कर दीजिए, बस सेशन मैं एंड ही कर रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है और इन सब चीजों को प्रॉपर वे में समझिए, फिर आप जाइए ताकि आप अच्छी क्लोजिंग निकाल सकें। ठीक है, फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के पर्पस को, वाई को क्लियर करो। जितने अच्छे से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा चांसेस है पैसा आने के। एक चीज दिमाग में बैठा लो कि जो भी व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है वो आपसे ज्यादा जानकार नहीं है, बट वो आप पे हावी होता है, आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस इंडस्ट्री में डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लो कि अगर हम स्किल सीख लें तो फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कहां से हम फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप